जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपके सामने मार्कंड पुराण का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्कंड पुराण आकार में छोटा है। इसके 137 अध्यायों में लगभग 9000 श्लोक हैं। मार्कंड ऋषि द्वारा इसके कथन से इसका नाम मार्कंड पुराण पड़ा है। यह पुराण वस्तुतः दुर्गा चरित्र के वर्णन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे शाक्त संप्रदाय का पुराण कहा जाता है। पुराण के सभी लक्षणों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। इसमें ऋषि ने मानव कल्याण हेतु सभी तरह के नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक विषयों का प्रतिपादन किया है। इस पुराण में भारतवर्ष का विस्तृत स्वरूप उसके प्राकृतिक वैभव और सौंदर्य के साथ प्रकट किया गया है। इस पुराण में धनोपार्जन के उपायों का वर्णन प्रद्युम्न द्वारा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राष्ट्र हित में धन त्याग की प्रेरणा भी दी गई है। आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार शरीर विज्ञान का सुंदर विवेचन किया गया है। मंत्र विद्या के प्रसंग में पत्नी को वश में करने के उपाय भी बताए गए हैं। गृहस्थ धर्म की उपयोगिता, पितरों और अतिथियों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह, विवाह के नियमों का विवेचन, स्वस्थ एवं सभ्य नागरिक बनने के उपाय, सदाचार का महत्व, सत्संग की महिमा, कर्तव्य परायणता, त्याग तथा पुरुषार्थ पर विशेष महत्व इस पुराण पे दिया गया है। मार्कंड पुराण में संन्यास के बजाय गृहस्थ जीवन में निष्काम कर्म पर विशेष बल दिया गया है। मनुष्यों को समार्ग पर चलाने के लिए नरक का भय और पुनर्जन्म के सिद्धांतों का सहारा लिया गया है। करुणा से प्रेरित कर्म को पूजा पाठ और जप तप से श्रेष्ठ बताया गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने भीतर ओम की साधना पर जोर दिया गया है। यद्यपि इस पुराण में योग साधना द्वारा उससे प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है, किंतु मोक्ष के लिए आत्मत्याग और आत्मदर्शन को आवश्यक माना गया है। संयम द्वारा इंद्रियों को वश में करने की अनिवार्यता बताई गई है। विविध कथाओं और उपाख्यानों द्वारा तप का महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। इस पुराण में किसी भी हिंदू देवी देवता को अलग से विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इस पुराण में किसी भी हिंदू देवी देवताओं को अलग से विशेष महत्व नहीं दिया गया है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव, सूर्य देव, अग्निदेव, दुर्गा, सरस्वती आदि देवियों का विशेष रूप से आदर किया गया है। सूर्य की स्तुति करते हुए वैदिकों की ब्रह्मा विद्याओं की श्वासत ज्योति, जैनियों की कलैव, बौद्धों की बोधव गति, सांख्यों का दर्शन ज्ञान, योगियों का पराक्रम, धर्मशास्त्रियों की स्मृति और योगाचार का विज्ञान आदि सभी को सूर्य भगवान के विभिन्न रूपों द्वारा स्वीकार किया गया है। मार्कंड पुराण में मदलसा के कथांक द्वारा जहाँ ब्राह्मण धर्म का उल्लेख किया गया है, वहीं अनेक राजाओं के आख्यानों द्वारा क्षत्रिय राजाओं के साहस, कर्तव्य, धर्म परायणता तथा राज्य धर्म का सुंदर विवेचन भी किया गया है। पुराणकर्ता कहता है कि जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता वह नरकगामी होता है। मद्यपान के दोषों को बलराम के प्रसंग द्वारा और क्रोध तथा अहंकार के दुष्परिणामों पर वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के कथनानुसार प्रकाश डाला गया है। मार्कंड पुराण 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में जैमिनी ऋषि को महाभारत के संदर्भ में 4 शंकाएं हैं, जिसका समाधान विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले धर्मपक्षी करते हैं। दूसरा भाग में जड़ स्मृति के माध्यम से धर्म पक्षी सर्ग प्रतिसर्ग अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, प्राणियों के जन्म और उनके विकास का वर्णन करते हैं। तीसरे भाग में ऋषि मार्कंड ने अपने शिष्य कौशिकी को पुराण के मूल प्रतिपाद विषय सूर्य उपासना और सूर्य द्वारा समस्त सृष्टि के जन्म की कथाएं बताते हैं। चौथे भाग में देवी भागवत पुराण व दुर्गा चरित्र और दुर्गा सप्तशती की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 5वें भाग में वंशाचरित्र के आधार पर कुछ विशेष राजवंशों का उल्लेख किया गया है।
महाभारत के संदर्भ में पूछे गए 4 प्रश्नों का उत्तर देते हुए धर्मपक्षी बताते हैं कि श्री कृष्ण के निगुण और सगुण रूप में राग देश से रहित वासुदेव का प्रतिरूप तमसो गुण से युक्त शेष का अंश है। सतोगुण से युक्त प्रद्युम्न की छाया, रजोगुण से युक्त अनिरुद्ध की प्रगति विद्यमान है। वे समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं और अधर्म तथा अन्याय का विनाश करने के लिए सगुण रूप में अवतार लेते हैं। द्रौपदी के 5 पतियों के संबंधित दूसरे प्रश्न के उत्तर देते हुए वे बताते हैं कि 5 पांडव देवराज इंद्र के ही अंशावतार हैं और द्रौपदी इंद्र की पत्नी सची का अंशावतार है तथा उसका 5 पतियों को स्वीकार करना पूरे जन्म की कथा से जुड़ा प्रसंग है। इस प्रकार बहुपति के रूप में दोष रहित बताने का विशेष प्रयास किया गया है। तीसरा प्रश्न महाबली बलराम द्वारा तीर्थ यात्रा में ब्रह्म हत्या के श्राप के संबंध में था। उसके विषय में धर्मपक्षी बताते हैं कि मद्यपान करने वाला व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है। बलराम भी मद्यपान के नशे में ब्रह्म हत्या कर बैठते हैं। मद्यपान का दोष सच्चे पश्चाताप से दूर किया जा सकता है और ब्रह्म हत्या का श्राप से मुक्ति मिल सकती है। चौथा प्रश्न द्रौपदी के अविवाहित पुत्रों की हत्या की शंका के उत्तर में धर्मपक्षी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की संपूर्ण कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। राज त्याग करके जाते राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी शैवा पर विश्वामित्र का अत्याचार देखकर 5 विश्वदेव विश्वामित्र को पापी कहते हैं। इस पर विश्वामित्र उनको श्राप दे देते हैं। उस श्राप के वशीभूत वे 5 विश्वदेव कुछ काल के लिए द्रौपदी के गर्भ से जन्म लेते हैं। वे श्राप की अवधि पूर्ण होते ही अश्वत्थामा द्वारा मारे जाते हैं और पुनः देवतत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रसंग के द्वारा और भार्गव पुत्र सुमति के प्रसंग के माध्यम से पुनर्जन्म के सिद्धांत का बड़ा सुंदर चित्रण मार्कंड पुराण में किया गया है। साथ ही इस पुराण में नारियों के प्रतिव्रत धर्म को बहुत महत्व दिया गया है। मालदासा के आख्यान नारी के उदात्त चरित्र को उजागर करते हैं। मालदास अपने 3 पुत्रों को उच्च कोटि की आध्यात्मिक शिक्षा देती हैं। वे वैरागी हो जाते हैं। तब वह शैव के लिए चिंतित पति के कहने पर अपने चौथे पुत्र को धर्माचरण, सत्संगति, राजधर्म, कर्तव्यपरायण और एक आदर्श राजा के रूप में ढालती हैं। इस प्रकार उसके कथांग से माता की महत्ता, अध्यात्म, वैराग, गृहस्थ धर्म, राजधर्म, कर्तव्य पालन आदि की अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। सृष्टि के विकास क्रम में पुराणकर्ता ब्रह्मा द्वारा पुरुष का सृजन और उसके आधे भाग से स्त्री का निर्माण, फिर मैथुनी सृष्टि से पति पत्नी द्वारा सृष्टि का विकास किया जाना बताते हैं। इस पुराण में जम्बू, पल्स, साल्मीक, कुश, क्रांच, साक और पुष्कर आदि सप्त द्वीपों का सुंदर वर्णन किया गया है। सारी सृष्टि को सूर्य से उत्पन्न माना गया है। सूर्य पुत्र वैश्वत मनु से सृष्टि का प्रारंभ कहा गया है। इस पुराण में सूर्य से संबंधित अनेक कथाएं भी हैं। दुर्गा चरित्र और दुर्गा सप्तशी की कथा में मधुकैटभ, महिषासुर वध, निशुंभ वध, रक्तबीज आदि असुरों के वध के लिए देवी के अवतारों की कथाओं का वर्णन किया गया है। जब जब आसुरी प्रवृत्तियां सिर उठाती हैं तब तब उनका संहार के लिए देवी शक्ति जन्म लेती हैं। पुराणों की काल गणना में मनवंतर को एक इकाई माना गया है। ब्रह्मा का एक दिन 14 मनवंतरों का होता है। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन आज की गणना के हिसाब से 1,19,28,000 दिव्य वर्षों का होता है। एक चतुर्युग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। पुराणों की यह काल गणना अत्यंत अद्भुत है। इस पुराण में पृथ्वी का भौगोलिक वर्णन 9 खंडों में है। ऋषियों द्वारा यह काल गणना पृथ्वी का भौगोलिक वर्णन तथा ब्रह्मांड की असीमितता गुण रूप में योग साधना का एक अंग है। ब्रह्मांड रचना शरीर में स्थित इस ब्रह्मांड
के लघु रूप से संबंधित भी दिखाई पड़ती है, जो अत्यंत गोपनीय है। मार्कंड पुराण सुनने से जीव के सारे पाप क्षय हो जाते हैं, धर्म की वृष्टि होती है। माँ दुर्गा के इन चरित्रों को सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य दीर्घजीवी होता है तथा संसार के समस्त सुखों को भोगकर माँ भगवती के लोक को प्राप्त करता है। सतगुणी ब्राह्मी शक्ति एवं महासरस्वती वाक्य शक्ति में विराजमान रहती है, जबकि रजोगुणी वैष्णवी देवी महालक्ष्मी मन की शक्ति है और तमोगुण रुद्र शक्ति महाकाली प्राण शक्ति है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र में ऐं महाकाली, ह्रीं महालक्ष्मी एवं क्लीं महासरस्वती का बीज मंत्र है। इसका निरंतर जप करने से परम सिद्धि प्राप्ति होती है। मार्कंड पुराण के लिए सावन, भाद्रपद, अश्विन, अगहन, माघ, फागुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है, लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन महाअर्कंड पुराण कथा प्रारंभ करें वही मुहूर्त शुभ होता है। मार्कंड पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में मार्कंड पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसी। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी मार्कंड पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा कराने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मार्कंड पुराण में वक्ता विद्वान ब्राह्मण होना चाहिए। उसे शास्त्रों एवं वेदों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। मार्कंड पुराण में सभी ब्राह्मण सदाचारी हों और सुंदर आचरण वाले हों। वो संध्या वंदन एवं प्रतिदिन गायत्री जाप करते हों। ब्राह्मण एवं यजमान दोनों ही 7 दिनों तक उपवास रखें। केवल एक समय ही भोजन करें। भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक न हो तो भोजन कर सकते हैं। इस भौतिक युग में बिना धन के कुछ भी संभव नहीं एवं बिना धन के धर्म नहीं होता। पुराणों में वर्णन है कि पुत्री विवाह में जितना धन लगे उतना ही धन मार्कंड पुराण में लगाना चाहिए और पुत्री विवाह में जितनी खुशी हो उतनी ही खुशी मार्कंड पुराण में भी करनी चाहिए। इस प्रकार मार्कंड पुराण सुनने से मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है।